हिंदू धर्म में गोपा अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ गायों व गोपालों की पूजा की जाती है। जाने क्यों मनाया जाता है गोपा अष्टमी का पर्व, उपाय और शुभ मुहूर्त। गोपा अष्टमी का त्योहार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोपा अष्टमी 30 अक्टूबर गुरुवार को है। इस पर्व की रौनक मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अलावा गोपिकाओं गौशालाओं में गाय की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति व खुशहाली आती है। जाने क्यों मनाया जाता है गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी पूजन मुहूर्त कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 9:23 पर प्रारंभ होगी और 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर समाप्त होगी। ब्रजभूमि की पावन गलियों में नंदलाल का बाल रूप सबको सम्मोहित कर रहा था। नटखट कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान और मोहक चोरी छिपाई की लीलाओं में हमेशा गोकुल को आनंद से भर देते थे। माता यशोदा और नंद बाबा के लिए तो उनका हर क्षण सोने से भी कीमती था। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो रहे थे। गोकुल की परंपरा थी कि जैसे ही बालक योग्य उम्र में पहुंचता है वह गायों की सेवा और चरवाई का कार्य शुरू करता है, क्योंकि ब्रज का जीवन गाय, गोबर और गोधन से ही जुड़ा था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। सुबह सुबह नंद भवन में हलचल थी। माता यशोदा आज श्री कृष्ण को पहली बार गौ सेवा के लिए भेजने वाली थी। वह मिश्रित भगवानों को और भावनाओं से भरी थी। एक ओर पुत्र के बड़े होने का गर्व, दूसरी ओर उनसे दूर होने का भय। उन्होंने कृष्ण को स्नान कराया, सुंदर पीतांबर पहनाए, कमल जैसी आंखों वाले कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया और हाथों में बांसुरी दी। नंद बाबा ने गौशाला में जाकर सभी गायों का विधिवत पूजन किया, उन्हें पुष्प माला और घंटियों से सजाया। कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों सुदामा, श्रीयम, श्रीधामा आदि के साथ गाय के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। गाय भी हिरनी जैसी चंचलता से दौड़ती और पीछे पीछे गोपाल कृष्ण चलते, कभी बांसुरी बजाते, कभी गायों की पुकार सुनते, कभी पेड़ों की ओट में मित्रों को चिढ़ाते। वन में हरियाली थी, नदी का कलकल प्रवाह था, मोर नृत्य कर रहे थे, कोयल मधुरता से गा रही थी। पूरा वातावरण कृष्णमय हो उठा। देवता भी प्रसन्न हुए कि आज स्वयं भगवान गोपाल रूप में गौ सेवा करने निकले हैं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और यह दिन गौ पूजन और गोपाल की लीला के रूप में चिरस्थायी हो गया। जब सूर्य अस्त होने लगा, कृष्ण गायों को बड़े प्रेम से घर लाए। गाय अपनी पूंछ हिलाते हुए मानो कह रही थी, हमारे रक्षक तो स्वयं भगवान हैं। पूरे गोकुल में उत्सव का वातावरण था। मिट्टी से सने कृष्ण को देखकर यशोदा की आंखों में नमी आ गई, पर वह जानती थी कि यह मिट्टी नहीं, यह सेवा का सौभाग्य है। गाय माता माँ के समान है, उनकी सेवा से ही कृष्ण का सच्चा प्रेम है। जो गौ सेवा करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। विनम्रता, जिम्मेदारी और सेवा ही जीवन का सच्चा धर्म है। कृष्ण के गोपाल रूप की पूजा परिवार में सुख समृद्धि, गौ माता का पूजन, सेवा, पापों का नाश, बच्चों को गौ सेवा से प्रेरित करना, चरित्र, धर्म और संस्कार की वृद्धि करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ यानी छोटी उंगली पर उठाया था। 7 दिनों तक भगवान इंद्र के भयंकर वर्षा करने के बाद उन्होंने गोपा अष्टमी के दिन अपनी हार स्वीकार की थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की ओर से इंद्रदेव को दी जाने वाली
वार्षिक भेंट को रोकने का सुझाव दिया था। इस बात से भगवान इंद्र गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ब्रज को डुबाने का फैसला किया था। लेकिन इंद्रदेव अपने इस उद्देश्य में विफल रहे, क्योंकि पूरा ब्रज गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गया था। क्यों पड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद? भगवान श्री कृष्ण का गोविंद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने गौ पालन, गौरक्षण, संरक्षण व गौ सेवा के प्रति सभी लोगों को प्रेरित किया था। ऐसा भी माना जाता है कि गोपा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण के समय से ही मनाई जाती है। इस दिन गाय, बछड़ों तथा गोपालों के पूजन का विधान है। गोपा अष्टमी के दिन गाय को हरा चारा यानी हरी मटर खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से तरक्की मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। गोपाष्टमी के दिन गाय को गुड़ खिलाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से सामाजिक मान प्रतिष्ठा के साथ भाग्य का साथ मिलता है। बोलो जय गैया मैया की जय।